हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 31 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मिक्सचर क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर ओपोज्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 along विद राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस? किस भारतीय नेता ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी नवाब अब्दुल लतीफ, सी बदरुद्दीन तैयबजी या डी सैयद अहमद खान? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिपब्लिक विच हैज एन एरिया ऑफ 21 स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली? विश्व के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर का ही है? ए नौरू, बी पोलेर्मो, सी वेटिकन सिटी या डी नैमुर? तो देखिए, सबसे छोटे तो अपने कंट्री पता है वेटिकन सिटी है, लेकिन ये मोनार्की है, ये रिपब्लिक नहीं है। नारू यहां पे रिपब्लिक है, तो आंसर ये नौरू आपका होएगा। ठीक है, जो नौरू जिसको पहले अपने प्लेजेंट आइलैंड कहते थे, ये माइक्रोनेशिया, ये साउथ पैसिफिक के अंदर एक कंट्री है, वहां पे माइक्रोनेशिया रीजन के अंदर। तो ये सबसे छोटी ये रिपब्लिक है। और सबसे छोटी कंट्री जैसे मैंने आपको बताया कौन सी आपकी, वेटिकन सिटी, और उसके बाद आपकी है मोनाको। लेकिन दोनों के दोनों आपकी ये मोनार्कीज हैं। वेटिकन सिटी पे तो आपको पता है कि चर्च का राज चलता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा नौरू। विच वर द अर्लीस्ट सेरल्स ग्रोन बाय मैन? मनुष्य के द्वारा उगाए गए सबसे आरंभिक अनाज कौन सा था? ए मेज यानी मक्का, बी पल्सेस यानी दालें, सी राइस यानी चावल या डी व्हीट एंड बार्ले गेहूं तथा जौ? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्हीट एंड बार्ले। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ जस्टिस हैव बीन एम्फेसाइज्ड बाय? न्याय के आर्थिक आयामों पर किसके द्वारा बल दिया जाता रहा है? ए आइडियलिस्ट्स यानी आदर्शवादी, बी कैपिटलिस्ट्स यानी पूंजीवादी, सी सोशलिस्ट्स यानी समाजवादी या डी फैसिस्ट्स यानी फांसीवादी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट्स। ये सोशलिस्ट्स कहते हैं कि ये इकोनॉमिक जस्टिस भी आपके पास होना चाहिए, और ये इकोनॉमिक जस्टिस अचीव किए बिना आपको सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिल सकता है। तो ये मानते हैं कि कोई भी अगर कोई बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये सबको एक समान, एक बराबर मिलनी चाहिए। ये सोशलिस्ट का मानना है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला सभा? आर्य महिला सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे या थी? ए पंडिता रमाबाई, बी नेली सेनगुप्ता, सी दुर्गाबाई देशमुख या डी राजकुमारी अमृत कौर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, इनके हस्बैंड की डेथ जब 1882 में हुई, तो ये फिर पुणे मूव कर गई और उस साल इन्होंने फिर आर्य महिला समाज की स्थापना की। इस समाज का ये मेन पर्पस था सोसाइटी का कि ये जो औरतों के एजुकेशन है उसको एक तो प्रोमोट करें, और चाइल्ड मैरिज का जो ऑपरेशन है इसको खत्म किया जाए। नेक्स्ट, What was the original name of Santa Claus? Santa Claus का वास्तविक नाम क्या था? A सेंट क्रिस्टोफर, B सेंट पीटर, C सेंट जॉन या D सेंट निकोलस? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, सेंट निकोलस। जो ये सेंटा क्लॉज हैं, ये सेंट निकोलस हैं। ये क्या है बेसिकली, अभी तो जो मॉडर्न सेंटा क्लॉज जो है ना, ये डच फिगर सिंटर क्लास, इससे मतलब इसके ऊपर बेस्ड है, और ये सिंटर क्लास बेस्ड है आपके सेंट निकोलस के बेस्ड पे। ठीक है, सेंट निकोलस एक क्रिश्चियन बिशप थे और गिफ्ट गिवर थे, एक हिस्टोरिकल काफी फिगर रहे हैं पॉपुलर, तो उनके ऊपर बेस्ड ये सिंटर क्लास है, और सिंटर क्लास के बेसिस पे आपका मॉडर्न एडेप्टेशन है सेंटा क्लॉज के कंसेप्ट का। अपने सेंटा क्लॉज अपने ध्यान है, ये कहा जाता है कि क्रिसमस की ईव, जो कि मतलब दिसंबर 24 है, तब ये रात को आते हैं और जो भी अच्छे बच्चे होते हैं उनके गिफ्ट आपके छोड़ के जाते हैं, चिमनी से आते हैं। नेक्स्ट, द नेम ऑफ विच कंटेम्परेरी ग्रीक किंग ऑफ सीरिया हैज बीन मेंशन्ड बाय अशोका इन हिज एडिक्ट्स?
अशोक के शिलालेखों में सीरिया के किस समकालीन ग्रीक शासक के नाम का उल्लेख किया गया है? ए सेल्यूकस, बी प्टोलेमी सेकंड, सी एंटियोकस सेकंड थियोस या डी एंटीगोनस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एंटियोकस सेकंड थियोस। ये कहां पे है रॉक एडिक्ट? ये है आपका कौन सा रॉक एडिक्ट है? ये है आपका कल्सी रॉक एडिक्ट। ये ध्यान रखना कौन से रॉक एडिक्ट में मिलेगा? कल्सी रॉक एडिक्ट के अंदर मिलेगा। कौन कौन से ग्रीक किंग्स के नेम्स मिलेंगे आपको? एंटियोकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मैग्नस और मैगस एंड अलेक्जेंडर, इन पांचों के नाम मिलेंगे और ये कलर से अंडरलाइंड है नेम्स। तो ये एंटियोकस सेकंड का ये आप देखेंगे किंगडम चला था, ये मतलब इसने रेन चला था 261 टू 246 बीसीई। तो ये जो है ये आप देखेंगे अशोका का जो रेन था उससे कोइंसाइड कर जाता है। और एंटियोकस सेकंड का नाम वहां पे क्या लिखा हुआ था? अमित्यक या अमित्योग्य, जो भी मतलब ये प्रोनाउंसिएशन कौन सा रहेगा, अब क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज से अपने ट्रांसलेट कर रहे हैं तो क्या प्रॉपर ट्रांसलेशन होगा। तो इन दोनों से एक ये नाम था, ये नाम रखा गया, बताया गया है वहां पे। और ये जो था इनका किंगडम था सीरिया से लेके बैक्टीरिया तक, तो ये डायरेक्ट नेबर थे अशोक के। नेक्स्ट, हु सेड दैट मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल? किसने कहा था मनुष्य आदतन एक राजनीतिक पशु होता है? ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी हॉब्स या डी रूसो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने आपको ध्यान है बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल के गुरु कौन से थे? प्लेटो। प्लेटो ने बुक कौन सी लिखी थी? रिपब्लिक। प्लेटो के गुरु कौन थे? सोक्रेट्स। ये थोड़ा मैं एरो ऐसे बना देता हूं, ठीक है। एरिस्टोटल के गुरु कौन थे? एरिस्टोटल का चेला कौन था? ये थे अलेक्जेंडर, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये आप देखेंगे गुरु चेले की 4 जनरेशन की ये चेंज चल रही है। द इंडस वैली पीपल हैड कॉन्टैक्ट्स विद? सिंधु घाटी के लोगों के संपर्क किनसे थे? ए चाइनीज, बी सुमेरियंस, सी मेसोपोटामियंस या डी इजिप्टियंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामियंस। ये इंडस मेसोपोटामियन रिलेशनशिप्स जो थे ये माने जाते हैं ये 3rd मिलेनियम बीसीई के सेकंड हाफ के अंदर ये एस्टेब्लिश हो गए थे। और 1900 बीसीई तक जब तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा था तब तक ये वहां पे मेंटेन रहे थे इनके ट्रेड रिलेशंस। ये कई सारी इंडस वैली से रिलेटेड सील्स आपको मेसोपोटामिया में मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता लगता है कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे। नेक्स्ट, द स्टेट इज अ नेसेसरी इविल अकॉर्डिंग टू? किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? ए कम्युनिस्ट्स, बी लिबरलिस्ट्स, सी इंडिविजुअलिस्ट्स या डी एनार्किस्ट्स। साम्यवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या अराजकतावादी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लिबरलिस्ट्स। ये जो लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी होती है ये मानते हैं कि लिबर्टी, कंसेंट एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये 3 चीजें आपकी मेन होनी चाहिए। और आपको पता है कि जॉन लॉक को कहा जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये लिबरल्स मानते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ी लिमिटेड रहनी चाहिए, आपकी इंडिविजुअल की लिबर्टी काफी होनी चाहिए, फ्री आपकी मार्केट होना चाहिए, फ्री बिजनेस दो, उनको राइट्स दो सारे, मतलब उनके ऊपर अंकुश ना लगे ज्यादा, इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम एंजॉय करे, मार्केट बिजनेसमैन बिजनेस करें, सारा कुछ आपकी सोसाइटी अच्छे से चले, ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो। तो ऐसा लिबरल्स मानते हैं। तो और कई सारे होते हैं जो गवर्नमेंट को आउटराइटली मतलब पसंद नहीं करते, जैसे कि थॉमस पेन ने अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि गवर्नमेंट इवन इन इट्स बेस्ट स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। नेक्स्ट, हु वर द पॉलीगर्स इन द लेट 18th सेंचुरी नॉर्थ एरकट? 18वीं सदी के उत्तरी आर्कट में पॉलीगार कौन थे? ए लोकल चीफ्स, बी रिलीजियस लीडर्स, सी पेजेंट्स या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लोकल चीफ्स। पॉलीगर ये फ्यूडल टाइटल था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री गवर्नर्स का। ये सदर्न इंडिया में स्पेशली कौन कौन से एम्पायर्स में? विजयनगर एम्पायर, मदुराय नायक और काकतीय डायनेस्टीज के अंदर ये था। कौन से 16th to 18th सेंचुरी के बीच में। ये
अपॉइंट किन के द्वारा किए जाते थे? ये वाल्मीकि नायक रूलर्स थे जो साउदर्न इंडिया के, उनके द्वारा। ठीक है। द फेमस पेंटिंग द फॉल ऑफ मैन वॉज द क्रिएशन ऑफ, प्रसिद्ध चित्र द फॉल ऑफ मैन किसने बनाई थी? ए माइकल एंजिलो, बी लियोनार्डो डा विंची, सी पिकासो या डी वैन गॉग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका माइकल एंजिलो। ये माइकल एंजिलो ने बनाई थी। कहां पे बनाई है? किसकी सीलिंग पे बनाई है? सिस्टाइन चैपल की। ठीक है। ये बिब्लिकल स्टोरी ओल्ड टेस्टामेंट की जो है उनमें से है। ये सिस्टाइन चैपल की ऊपर बनाई है सीलिंग में। और सिस्टाइन चैपल क्या है? सिस्टाइन चैपल ये चैपल है, ये एपोस्टोलिक पैलेस जो है, जो कि पोप की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वेटिकन सिटी में, उसका जो चैपल है वहां पे ये बनाई गई है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिस्टोरिकल वर्क बाय हेमचंद्र? निम्नलिखित में से कौन सी हेमचंद्र की एक ऐतिहासिक कृति है? ए कामातक भाषा भूषण, बी दावश्रय काव्य, सी सम्रांगण सूत्रधार या डी प्रबंध चिंतामणि। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दवश्रय काव्य। जो ये आचार्य हेमचंद्र ये क्या थे? इंडियन जैन स्कॉलर थे, पोएट थे और कई सारे मतलब फील्ड्स के इन्हें नॉलेज था। इन्होंने ग्रामर पे लिखा, फिलोसॉफी पे लिखा, प्रोज ये मतलब गद्य लिखे और कंटेम्प्रेरी अपनी हिस्ट्री भी लिखी। तो इन्हें एक प्रोडिगी कहा जाता है और इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया था? कलिका ला सर्वजन। कलिका ला सर्वजन। ठीक है। इसका मतलब क्या है? द नोर ऑफ ऑल द नॉलेज इन हिज टाइम। जिसको अपने समय की सारी चीजों का ज्ञान हो उसको अपने कहते हैं कलिका ला सर्वजन। तो इन्होंने ये जो लिखी थी, ये ग्रामर को इलस्ट्रेट करने के लिए इन्होंने एक पोइट्री लिखी जिसका नाम था द्रव्यश्य काव्य। ठीक है। और ये चालुक्य डायनेस्टी की हिस्ट्री के ऊपर है। नेक्स्ट, हु हैज गिवन अ कॉल गो बैक टू नेचर? किसने आह्वान किया था प्रकृति के पास लौट चलो? ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी रूसो या डी हॉब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है, अच्छा प्लेटो को हिंदी में अपने अफलातून कहते हैं। ये हिंदी में प्लेटो ही लिखा हुआ, वैसे ही है अफलातून है, टून नहीं तून, अफलातून। चलिए नेक्स्ट, सॉरी इसका आंसर है आपका वैसे रूसो। रूसो का आपको ध्यान ही, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। चलिए, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ समहर्त इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य प्रशासन में समहर्त का कार्य क्या था? ए लीडरशिप ऑफ आर्मी, सेना का नेतृत्व, बी टू कलेक्ट रेवेन्यू यानी कि राजस्व संग्रह करना, सी टू वर्क एज अ जज न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, या डी डिलीवरिंग जस्टिस यानी न्याय प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व संग्रह करना। मार्को पोलो इज नॉन फॉर, मार्को पोलो को क्यों जाना जाता है? डिस्कवरिंग ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की खोज के लिए, बी ट्रैवलिंग टू चाइना इंडिया एंड एशिया, चीन भारत तथा एशिया की यात्रा करने के लिए, सी ट्रैवलिंग राउंड द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की चारों तरफ यात्रा करने के लिए, या डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रैवलिंग टू चाइना इंडिया एंड एशिया। मार्को पोलो ये जो वेनिस जो है वहां के मर्चेंट थे इटली के। तो इन्होंने मतलब चाइना इंडिया और कई सारे एशिया के पार्ट्स में काफी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया था। नेक्स्ट, द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ भोजसला टेम्पल इज, भोजसला मंदिर की मुख्य देवी कौन है? ए गॉडेस दुर्गा, बी गॉडेस पार्वती, सी गॉडेस लक्ष्मी या डी गॉडेस सरस्वती। तो इसका अपना है विद्या की देवी सरस्वती जो है हमारी सरस्वती मां, उनका ये मंदिर है। ये किसके नाम पे है? ये राजा भोज परमार जो डायनेस्टी के थे उनके नाम पे है। ये मध्य प्रदेश के धर के अंदर है ये। फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द टर्म डेमोक्रेसी बीन डिराइव्ड? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए ग्रीक, बी हेब्रू, सी इंग्लिश या डी लैटिन।
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक से हुई है। ये डेमोक्रेसी का किससे निकला है? ये डेमोक्रेटिया विच मींस रूल ऑफ पीपल, जनता का जो शासन है, डेमोक्रेटिया वो ग्रीक वर्ड उससे। इसके दो रूट्स हैं, एक तो है डेमोस यानी कि लोग, और दूसरा क्रेटोस मतलब कि पावर या रूल। ये बना है डेमोक्रेसी ऐसे। नेक्स्ट, an Indian ruler of 18th century who planted the tree of liberty at his capital, enrolled himself as a member of Jacobean Club of France and loved himself to be called citizen was। 18वीं सदी का वह भारतीय शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, खुद का नामांकन फ्रांस के जैकोबियन क्लब में करवाया था तथा खुद को नागरिक कहलवाना पसंद करता था? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी बंदा बहादुर या डी मीर जाफर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। जो जैकोबियन क्लब है ये रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक, पहला जो रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडिया में फॉर्म हुआ था, और ये फाउंड हुआ था 1794 के अंदर। कब हुआ था? 1794। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज द जैकोबियन क्लब फाउंडेड? ये था 1794। किसने फाउंड किया था? फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर्स ने। किसके सपोर्ट से? टीपू सुल्तान के सपोर्ट से। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसके सपोर्ट से फाउंड किया गया था? टीपू सुल्तान के। फिर टीपू सुल्तान ने लिबर्टी ट्री भी वहां पे प्लांट किया और खुद को फिर सिटीजन टीपू बोला। नेक्स्ट, हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम? किसने कहा था जहां कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होगी? ए बेंथम, बी लेनिन, सी मार्क्स या डी लॉक? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉक। इन्होंने कहा था अपनी सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के चैप्टर 6 के अंदर, और इन्होंने कहा था कि जो एंड ऑफ लॉ है इट इज नॉट टू एबॉलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम। मतलब जो कानून है उसका काम है आपका कि आपकी जो फ्रीडम है उसको प्रिजर्व करना, ना कि उसे खत्म करना। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयलेट एंड कॉस्मेटिक ऑब्जेक्ट्स वर नॉट परहैप्स नोन टू इंडस वैली पीपल? प्रसाधन तथा सौंदर्य से जुड़ी निम्नलिखित में से किस वस्तु के बारे में सिंधु घाटी के लोग शायद नहीं जानते थे? ए आइवरी कॉम्ब, हाथी दंत कंगियां, बी एंटीमनी रॉड्स, एंटीमनी की छड़े, सी हेयर डाइज, केश रंग, या डी कॉपर मिरर्स यानी तांबे के दर्पण? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हेयर डाइज। आप ये देखिए बाकी सारी चीजें इन्हें पता थी, कितना एडवांस सिविलाइजेशन था। इसमें कई सारी चीजें तो ऐसी बढ़िया थी जो इतना मतलब कि अपने आज भी मैं मानता हूं कि अपने नहीं होंगे शायद इतना सिविलाइज्ड, जितना वो उतना सिविलाइजेशन एडवांस था, सिविलाइज था। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर? अंतिम मौर्य शासक कौन था? ए शलिशुष्क, बी देववर्मन, सी शतधन्वन या डी बृहदरथ? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बृहदरथ, जिसको कि मार दिया था आपके पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने कि फिर शुंग डायनेस्टी को फाउंड किया था। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर फॉर्म मैसिव कॉपर रेप्लिकाज, one of a rhinoceros, of an elephant, of a chariot and of a buffalo, typical of a chalcolithic culture obtained? chalcolithic मैंने आपको पहले ही बताया था, chalco ये आपका कॉपर है, लिथिक आपका स्टोन जो होता है उससे है। तो कॉपर स्टोन एज जो है वो chalcolithic एज है आपकी। तो निम्नलिखित में से किस स्थान से गैंडे की, हाथी की, रथ की तथा भैंस की 4 तांबे की विशाल प्रकृतियां पाई गई हैं जो विशेष रूप से ताम्र पाषाण संस्कृति से है? ए इनामगांव, बी दायमाबाद, सी प्रकाश या डी नवदतोली? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दायमाबाद। जो दायमाबाद है ये आपके प्रवर नदी जो कि गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे पर है, उसके लेफ्ट बैंक पर है। कहां पे? श्री रामपुर तालुक, अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंदर। और इस साइट को डिस्कवर किया था किसने? बीपी बोपर्दिकर इन 1958। किसने? बीपी बोपर्दिकर इन 1958, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लाइक वैदिक एरियंस द कस्टम ऑफ सैक्रिफिशियल फायर वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय? वैदिक आर्यों की तरह यज्ञ अग्नि की प्रथा का भी पालन किसके द्वारा किया गया था?
ए रोमन्स, बी ग्रीक्स, सी इरानियंस या डी ऑल ऑफ द अबव? खैर इसका आंसर तो शायद आपको दिख भी गया हो, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which one of the following was not a regional base of militant nationalism during 1907 to 1919? निम्नलिखित में से कौन सा 1907 से लेकर 1919 के दौरान उग्रवादी राष्ट्रवाद का एक क्षेत्रीय अड्डा नहीं रहा था? ए महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी पंजाब या डी गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है गुजरात। ये गुजरात आपको ध्यान है, एक प्रिंसली स्टेट था। Who said the state exists because crime exists in society, otherwise there would be no need of a state? किसने कहा था राज्य का अस्तित्व है क्योंकि समाज में अपराध का अस्तित्व है, अन्यथा समाज राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी जेएस मिल, सी जॉन लॉक या डी नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए हर्बर्ट स्पेंसर। जो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी जो बुक सोशल स्टैटिक्स के अंदर कहा था कि जो स्टेट है ये मतलब कि सारे के सारे इविल जो है उसके ये फिर ऑफस्प्रिंग है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने आर्ग्यू किया था। तो इसने कहा था कि ये इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि क्राइम एग्जिस्ट करता है, अगर आपका क्राइम होना बंद हो जाएगा तो आपके स्टेट की जरूरत नहीं है। एरन इज अ चैल्कोलिथिक साइट बिलोंगिंग टू विच कल्चर? एरन एक ताम्र पाषाण स्थल है जिसका संबंध किस संस्कृति से है? महावा कल्चर, जौरवे कल्चर, गणेश्वर कल्चर या आहार कल्चर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए महावा संस्कृति यानी महावा कल्चर। हु स्पीक्स ऑफ कैबिनेट सिस्टम एज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ स्टेट? मंत्रिमंडल प्रणाली को किसने राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? ए लोवेल, बी मुइर, सी मैरियट या डी बैगहॉट या बैजहॉट, जो भी प्रोनाउंसिएशन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मुइर। ये प्रोफेसर राम से मुइर ने डिस्क्राइब किया था कैबिनेट को कि स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ शिप ऑफ अ स्टेट। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और थिंकर थे जिन्होंने कि लिबरल पॉलिटिकल फिलोसॉफी 1920s और 1930s में डेवलपमेंट में इसके अंदर काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट, Who among the following was the first chief minister of Kerala? केरला के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ए पट्टम तानुपिल्लई, बी आर शंकर, सी अच्युता मेनन। सी अच्युता मेनन है, था नहीं है, ये ता आएगा यहाँ पे। ये साउथ के अंदर टी एच लगता है ता साउंड के लिए, क्योंकि वहां आपकी लैंग्वेज के अंदर यही वहां से प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है। लास्ट, EMS नंबूदिरीपाट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका EMS नंबूदिरीपाट। ये जो थे आपके 1957 के अंदर बने थे। आपको ध्यान है 1957 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी वहां पे, जो कि पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जिसको 1959 में फिर डिसमिस कर दिया गया था। नेक्स्ट, द लास्ट सपर ऑफ अ फेमस रिनाइसेंस पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस ऑफ। प्रसिद्ध पुनर्जागरण चित्र द लास्ट सपर किसकी अति उत्तम रचना थी? ए माइकल एंजिलो, बी टाइटन, सी लियोनार्डो डा विंची या डी राफेल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो डा विंची। ये द लास्ट सपर के अंदर क्या दिखाया गया है? ये दिखाया गया कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो अपने डिसाइपल्स के साथ जो फिर इन्होंने जो आखिरी जो खाना भोजन किया था, उसका ये दिखाया हुआ है पेंटिंग के अंदर। नेक्स्ट, Who among the following Vedic deities bears resemblance with Avestan god अहरू मजदा? निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता अवस्थाई ईश्वर अहरू मजदा के सदृश दिखते हैं? ए वरुण, बी रुद्र, सी इंद्र या डी विष्णु? देखो विष्णु तो हो नहीं सकते क्योंकि विष्णु आपके पुराणिक गॉड हैं। अब ये अहरू मजदा जो है वहां के एवेस्टन गॉड, जो सुप्रीम एवेस्टन गॉड हैं ये, और अपने वैदिक गॉड्स में सबसे सुप्रीम कौन था? ये है आपके इंद्र। तो ये इंद्र जो कि पुरंदर जिन्हें भी कहा गया, तो वो है आपके उनके मतलब इक्विवेलेंट मान लें। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट प्रोसेस अंडर कैपिटलिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बाय। पूंजीवाद के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया को किसके द्वारा सृजनात्मक विनाश के रूप में वर्णित किया गया है? ए
शुम्पीटर, बी कार्ल मार्क्स, सी हैंसन या डी जेएस मिल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुम्पीटर। तो ये शुम्पीटर कौन थे? ऑस्ट्रियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स के वर्क्स से ये अपने वर्क्स मतलब कि डिराइव की अपनी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक जो इनोवेशन। तो इन्होंने कहा कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन विल लीड टू इवेंचुअल फेलियर ऑफ कैपिटलिज्म। द चोला रूलर्स वर जनरली, चोल शासक आमतौर पर कौन थे? ए वर्शिपर्स ऑफ शक्ति, शक्ति के उपासक, बी वर्शिपर ऑफ कार्तिकेय, कार्तिकेय के उपासक, सी शैवाइट्स यानी शैव या डी वैष्णवाइट्स यानी वैष्णव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैवाइट्स। When was the League of Nations established? राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1918, 1920, 1939, 1914? तो इसका करेक्ट आंसर है 1920। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये बनाई गई थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद। लीग ऑफ नेशंस ये 26 ईयर्स तक चली, फिर उसको जो आपके यूनाइटेड नेशंस ने रिप्लेस कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 20 अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल वर फॉट इन द ईयर? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा तथा इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1945, 1943, 1942, 1944? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1944। ये जो थी ये कई सारे फेजेस के अंदर लड़ी थी और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये जापान और ब्रिटेन के बीच में लड़ी गई थी, जिसके अंदर जापानीज फोर्सेस की डिसाइसिव डिफीट हो गई थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। और ये फिर एक स्प्रिंग बोर्ड बना जिससे कि ये 14th आर्मी ने जो बर्मा है इसको फिर रिकॉन्कर कर लिया। ये जो बैटल साइट्स थी ये इस सारी साइट्स में स्प्रेड है मणिपुर और नागालैंड के अंदर। Which one of the following personalities was not associated with the home rule movement? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी एनी बेसेंट, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना जुड़े हुए थे जो भी। दादा भाई नौरोजी वॉज एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स? निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? ए सोम प्रकाश, बी रस्त गोफ्तार, सी मेहरता या डी संवाद कौमुदी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस्त गोफ्तार। जो इसको इन्होंने फाउंड किया था खरदेश जी कामा के साथ मिलके 1854 के अंदर, और जिससे कि ये चाहते थे कि पारसी कम्युनिटी के अंदर सोशल रिफॉर्म्स हों। ये 1854 के अंदर रस्त गोफ्तार। करदेश जी कामा ये रुस्तम जी कामा के फादर थे। रुस्तम जी कामा वाज हस्बैंड ऑफ मैडम बीका जी कामा। बीका जी कामा वाज द फर्स्ट इंडियन टू हर्ल द नेशनल फ्लैग। When was the civil disobedience movement called off? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब बंद किया गया था? ए 1930, बी 1931, सी 1922 या डी 1934? आप लोग सोच रहे होंगे 1931, ये आंसर गलत है। नहीं, गांधी इरविन पैक्ट के बाद नहीं हुआ था। ये ऑफिशियली कांग्रेस ने कॉल ऑफ किया था अप्रैल 7, 1934। कब? अप्रैल 7, 1934 को ये ऑफिशियली बंद हुआ था। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोमन किंग्स वॉज द ट्रेड कंडक्टेड मोर बाय बार्टर देन बाय कॉइन्स ऑन अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ द रोमन एम्पायर? निम्नलिखित में से किस रोमन शासक की मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य की वित्तीय मुश्किलों के कारण व्यापार सिक्कों की तुलना में वस्तु विनिमय के द्वारा अधिक किए जाने लगा? ए नेरो, बी ऑगस्टस, सी क्लॉडियस या डी पायस? तो इसका करेक्ट आंसर है नीरो, ऑप्शन नंबर ए। When Rome burnt, Nero fiddled. Next, who besides Tolstoy and Thoreau had an influence over Mahatma Gandhi? टॉल्स्टॉय तथा थूरो के अलावा महात्मा गांधी और किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी देखें किस किस से। ए जीबी शॉ, बी डेविड ह्यूम, सी एडिथ होव्स या डी जॉन रस्किन? तो आंसर आपका जॉन रस्किन है, अनटू द लास्ट इनकी जो बुक थी उससे। नेक्स्ट, in the interim government formed in 1946 the vice president of executive council was? 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डी
पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने आपको बताया भी है इसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन क्या क्या थे, तो मेरे ख्याल से अब डिटेल्स मेरे को देने की ज्यादा बार बार जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए पुष्यमित्र, ये तो एस्टेब्लिश की थी। बी देवभूति, सी वासुमित्र या डी भद्रक? तो यह है आपका देवभूति। देवभूति को मारा था वासुदेव ने और वासुदेव ने फिर अपने कण्व डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर brought out an edited version of Rig Veda in the 19th century. It was based on the commentaries by a Vijayanagar Empire scholar named. फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने 19वीं सदी में ऋग्वेद का एक संपादित संस्करण प्रदर्शित किया था। यह विजयनगर साम्राज्य के किस विद्वान की टिप्पणियों पर आधारित था? ए शयनाचार्य, बी श्रींजय देवव्रत, सी देवश्रवास या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए शयनाचार्य। जो ये शयनाचार्य जो थे ये संस्कृत स्कॉलर थे विजयनगर एम्पायर से, जो कि मॉडर्न डे बेलरी के पास में है। इन्होंने ये लिखी थी इंपॉर्टेंट कमेंट्री वेदास पे, और ये कौन से किंग्स के अंडर हुए? एक तो बुक्कराय फर्स्ट और उनके सक्सेसर हरिहर सेकंड, इनके ये कोर्ट्स में फ्लोरिश किए थे। नेक्स्ट, A provisional government of India with Raja Mahendra Pratap as its president was established during the First World War in. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में भारत की एक अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे? ए टर्की, बी सिंगापुर, सी जर्मनी या डी अफगानिस्तान? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। जो ये थी ये एस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ये काबुल अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश हुई थी 1 दिसंबर 1915 के अंदर, ठीक है, सेंट्रल पावर्स की हेल्प से। इसका पर्पस था कि ये अफगान अमीर और सारिस्ट, बाद में बोल्शेविक, रशिया, चाइना और जापान के सपोर्ट मिल जाए आपके इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट, द विक्रमशिला महाविहार, द रिनाउंड एजुकेशनल सेंटर ऑफ पाल पीरियड वॉज लोकेटेड एट। पाल अवधि में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा विक्रमशिला महाविहार कहां स्थित था? तो आपको ध्यान है पाल किसने फाउंड की थी? ये की थी धर्मपाल ने। पाल डायनेस्टी के फाउंडर गोपाल, ठीक है। तो ये कहां थी? ए अंतिचक, बी चंदीमाऊ, सी बसार या डी अफसाड। ये बसड़ है, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतिचक, भागलपुर, बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द बेस्ट सेंटर्स ऑफ पाल आर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा पाल कला का सर्वश्रेष्ठ केंद्र था? ए नालंदा, बी सांची, सी अमरावती या डी तक्षशिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नालंदा। जो नालंदा जो आर्किटेक्चर यहां पे क्या देखने को मिलता है? एक तो सोमपुर महावीरा भारतपुर के अंदर, जिसको कि धर्मपाल ने बनाया था, ये आपको मतलब एक्सीलेंट पाल आर्किटेक्चर इसमें आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए सचिन सान्या, बंदी जीवन, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, देवदास, सी भगत सिंह, वाई आई एम एन एथीस्ट या डी ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले आपके गुलामगिरी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, देवदास। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपकी लिखी थी आनंद मठ, देवदास आपकी लिखी थी शरत चंद्र चटर्जी ने। ये 1900 के अंदर लिखी थी नोवेल, लेकिन 1917 तक ये पब्लिश नहीं हुई थी, क्योंकि शरत चंद्र चटर्जी को इसके अंदर थोड़े अनकंफर्टेबल थे खुद के इनके बायोग्राफिकल एलिमेंट्स से, क्योंकि ये इन्होंने अल्कोहल की इन्फ्लुएंस के अंदर बुक कई बार लिखी थी। हु रोट द बुक कॉल्ड किताब ए नौरस? किताब ए नौरस पुस्तक किसने लिखी थी? ए अलाउद्दीन बहमनी, बी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, सी बदाऊनी या डी अमीर खुसरो? तो इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड।
ये इब्राहिम आदिल का सेकंड, ये सुल्तान था बीजापुर का और आदिल शाह डायनेस्टी का था। इसके रेन के अंदर ये आपने ये जो था, जो आदिल शाह डायनेस्टी अपने जेनिथ पर पहुंची थी, ये मतलब कि मैसूर तक ये इसका किंगडम पहुंच गया था। इसने बुक लिखी थी किताब ए नवरस, दखनी लैंग्वेज के अंदर। डेटेड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BC, द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम वेस्ट एशियन साइट ऑफ। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के पहले हिस्से की तिथि में लोहे का सबसे पहला ज्ञात उपयोग किस पश्चिमी एशियाई स्थल में किया जाता था? ए तेल अस्मोर इन मेसोपोटामिया, बी एल्काह्यूक इन एंटोलिया, सी चग्र बाजार इन मेसोपोटामिया, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी ऑल ऑफ दीज। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, विद इन द विजयनगर एम्पायर हु वर द कैकोलास? विजयनगर साम्राज्य के भीतर कैकोला कौन थे? ए कॉइन्स दैट वर यूज्ड एज करेंसी, सिक्के जिनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बी एन इन्फ्लुएंशियल कमिटी ऑफ वीवर्स, बुनकरों की एक प्रभावी समिति। सी इंचार्ज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जल वितरण के प्रभारी। या डी विलेज हेडमैन यानी ग्राम प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एन इन्फ्लुएंशियल कमिटी ऑफ वीवर्स। जो ये सेंगुंठर या कैकोलर या सेंगुठर मुदल जो कहते हैं, तमिल कास्ट कम्युनिटी है जो कि फाउंड की जाती है तमिलनाडु और दूसरे साउथ इंडिया के पार्ट्स में। ये ट्रेडिशनली वीवर थे, ऑक्यूपेशन से, और वॉरियर्स थे, ये एंशिएंट हेरिटेज से। लेकिन 13th सेंचुरी में इन्होंने कंप्लीटली ये वीविंग को ही अपना एक पेशा बना लिया था, बुनाई को ही। ठीक है, तो आज के आपके 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको मजा आया होगा आपकी आज की क्लास में। थैंक यू।